अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। समान भुजाओं वाले सभी बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आकृति में एडी कितना है 1 सेंटीमीटर, बीडी यहाँ है 1.5 सेंटीमीटर और एई है 2 सेंटीमीटर और ईसी है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एडी बटा क्या हो जाएगा डीबी, यानी 1 बटा 1.5, ये तो कटेगा ही नहीं। अब इसको देखिए एई बटा ईसी ये कितना हो जाएगा, तो 2/4 होगा। इसको काटेंगे तो 1/2 होगा। यानी ये और ये दोनों बराबर है नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो ये जो रेखा है ये लाइन है और बीसी जो है ये दोनों क्या समांतर होंगे, कभी नहीं समांतर होंगे। इसलिए इसमें देखिए ऑप्शन जो है कि डीई समांतर है बीसी के, तो नहीं है, ये भी गलत है। और ना ही बराबर है और ना ही लम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, समानुपाती होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखिए। ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सही है, तो देखिए 3.8 का डबल कौन हो जाएगा, तो इसका डबल होगा 7.6 हो जाएगा। और 6 का डबल कौन है 12 है, 12 है। और 3√3 का कौन सा डबल है, तो 6√3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे इसको त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है किसके बराबर, तो देखिए इसका डबल कौन था, ये था। तो इधर से लिखेंगे समरूप है त्रिभुज RQP का। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और कितना दिया है 121 सेंटीमीटर। तो EF कितना दिया है, तो 15.4 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है BC। तो देखिए क्या होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं, दोनों भुजाओं के क्षेत्रफल के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब देखिए कैसे कि ये जो क्षेत्रफल दोनों है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात ऐसे लिखा था बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये दोनों अनुपात में लिख लिए दोनों त्रिभुज का। अब क्या होता है कि जो भुजा दे रहेगा वो भुजा का स्क्वायर कीजिए। तो देखिए ABC का भुजा कौन है, तो इसका भुजा है BC ये वाला, और बटा ये त्रिभुज का कौन सा भुजा है, तो इसका है EF। अब दोनों का क्या होगा होल स्क्वायर। तो थ्योरम यही है कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है 64, तो 64 लिख लेंगे और बटा 121 बराबर भुजा कितना है, भुजा एक है BC लिख लिए और ये दिया है EF के जगह पर कितना दिया है, तो 15.4 दिया है और इसका होल स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा 64 और 100 कितना दिया है 121, ये दोनों क्या में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो BC बचेगा और 15.4 बचेगा। जब आप इसका रूट निकालिएगा स्क्वायर रूट, तो क्या होगा देखिए 64 का कितना होगा 8 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा BC बटा 15.4 हो जाएगा।
आगे देखिए, अब इधर देखिए कितना बचल था, तो इधर था निकाले थे 8 और 11, इधर था BC बटा 15.4 था। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 BC हो जाएगा बराबर, अब इधर देखिए गुना होगा तो 8 × 15.4 हो जाएगा। अब यहाँ पे BC निकालना है, तो BC बराबर 8 15.4 और ये वाला जो 11 था इसके नीचे चला जाएगा। इसको जब इससे काटिएगा तो मिलेगा, देखिए BC कितना मिलेगा, BC बराबर 8 और इसको जब काटेंगे तो मिल जाएगा 1.4। ये और 8 गुना 1.4 कराइएगा तो आपका मिल जाएगा BC कितना मिलेगा 11.2। तो आपके इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 11.2। तो इसका आपका सही है ऑप्शन ए, सेंटीमीटर ना, 11.2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी AB 20 सेंटीमीटर होगा, AB 20 होगा और AB 20 होगा। यहाँ तक मान लीजिए कि A है, B है और ये C है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, तो शीर्ष लंब देखिए ये होता है, ये बीच का, इसको मान लीजिए उसको हम बोल दे रहे हैं D। तो AD जो है वो क्या है, शीर्ष लंब है, तो वही तो निकालना है। तो देखिए B से C कितना है सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो इसको देखिए ये जो BD और DC दोनों क्या है, बराबर भाग में बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे लंब है, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। जो समकोण त्रिभुज कौन सा बना, तो त्रिभुज A और D और B एक समकोण त्रिभुज है, और उधर से देखिएगा तो ADC ये भी समकोण त्रिभुज है। तो आप निकाल लीजिए, इसमें क्या निकाल लेंगे, P निकाल लीजिए, P निकाल लेंगे। यहाँ देखिए H ये है और ये B है, तो P निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो AD निकालना है, तो क्या करेंगे कि अंडर रूट 20 का स्क्वायर में से घटा दीजिए 10 का स्क्वायर, तो AD बराबर कितना निकल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 20 का 400 और ये हो गया -100, तो घटेगा तो कितना बचेगा 300। जब आप 300 के तोड़िएगा, देखिए इधर तोड़ के हम आपको दिखाते हैं, 300 के तोड़ेंगे तो 100 गुना 3 कर सकते हैं, हो जाएगा 300। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 बाहर आ जाएगा और √3 बच जाएगा। तो देखिए 10 √3 कहाँ आपका है, तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। त्रिभुज ABC में AB बराबर कितना दिया 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण B बराबर कितना होगा। तो देखिए कोण B जब भी पूछेगा तो आप 90 डिग्री मार दीजिएगा, लेकिन ऐसे हम आपको निकाल के बताते हैं कैसे। देखिए इसमें बड़ा कौन है 13, तो 13 के स्क्वायर करने पर 12 के स्क्वायर करने पर करके और 5 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे तो क्या दोनों बराबर आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो आपका जो कोण B होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया, यानी जो सबसे इसमें बड़ा है उसका स्क्वायर कीजिए और जो दोनों बच गया वो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। अगर दोनों ए भी और ये दोनों कर बराबर आ जाए तो समझ लीजिए कि कोण B जो है वो समकोण है। तो 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13 कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, यानी 169 आ जाएगा। और इसको कीजिए तो 12 का 144 होता है और प्लस 25 तो जोड़ देंगे तो दोनों कर नहीं बराबर आ गया, इसका भी होगा। देखिए 169 ए भी है और ए भी है, दोनों कर बराबर है, इसलिए जो ये कोण जो B होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसा लागू कब होता है, ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। एक वृत्त है, क्या है, तो एक वृत्त है। अब इस पे कह रहा है कि
प्रतिच्छेद करने वाले दो बिंदु पर, तो दो बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, और ये दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए ये वृत्त है और इसका जो त्रिज्या है वो कितना है? तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के दो समांतर, इधर समांतर दो स्पर्श रेखा है, इधर भी स्पर्श रेखा है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा? तो यहाँ तक 10 है, तो इसको जब बढ़ाइएगा इस समांतर जो स्पर्श रेखा है उस स्पर्श रेखा तक, तो 10 सेंटीमीटर और बढ़ेगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा क्रमशः कितना स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितना डिग्री पर कोण पर झुकी है? तो 80 डिग्री। तो देखिए कैसे है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए एक वृत्त है ना, और इसका जो केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है वो O है। क्या है? O है, केंद्र का नाम O है। तो देखिए इसका दो स्पर्श रेखा है, कौन कौन है? तो PA और PB दोनों में कॉमन का है? P है, तो P बाहर रहेगा। यानी यहाँ कोई बिंदु है, इसका नाम P है और इस पर स्पर्श रेखा है ऐसे। अब यहाँ पे कितना डिग्री झुका है? तो ये पूरा झुका है 80 डिग्री। कितना डिग्री झुका है? तो 80 डिग्री झुका है। तो बोल रहा है झुकी है, तो कौन जो निकालना है? POA निकालना है, POA। यानी मान लीजिए यहाँ पे A है P और यहाँ पे B है, और यहाँ देखिए दो स्पर्श रेखा बन गए, तो ये इससे ज्वाइंट कीजिए और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे निकालना है ना POA, यानी ये कोण निकालना है। ये कोण कितना होगा? तो देखिए यहाँ 80 डिग्री है, तो इसको दो बराबर भाग में बांटेंगे, एक कोण इधर भी है और इधर भी, तो 40 में बढ़ जाएगा यहाँ, यानी ये जो कोण होगा वो 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ देखिए स्पर्श रेखा से वृत्त पर जहाँ भी स्पर्श रेखा होता है, वृत्त है कोई और उस जगह पर स्पर्श रेखा गया है, तो उस जगह के कोण को कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। मतलब कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जहाँ पे खिंचाता है उस जगह पे कितना डिग्री कोण बनता है? तो 90 डिग्री। यहाँ पे है 90 डिग्री। तो देखिए 90 और 40 को जोड़ दीजिए, 90 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए 9, 10, 11, 12, 13, यानी कितना हो गया? 130 हो गया, 130 हो गया। ये 180 में से 130 घटा दीजिए, 130 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो ये जो आपका कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, 50 डिग्री। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो देखिए एक वृत्त है और यहाँ पे दिया है एक ही बिंदु पर, एक यहाँ मान लीजिए बिंदु है ये, और इसी पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? तो एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36। 90 डिग्री केंद्रीय कोण R त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका होता है थीटा 360 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना दिया? थीटा 90, तो 90/360 यहाँ पे पाई R स्क्वायर। तो देखिए इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 36 यानी 4, यानी 1/4 पाई R स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पे देखिए इसको ऐसे करके लिखा है पाई स्क्वायर बाई 4, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। वृत्त की त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा? वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त है, अब इसका जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है।
तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी जीवा का मान क्या होगा, तो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरता है वही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो यही ना हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक हो गया जीवा, तो यहाँ पे 7 ही है आधा त्रिज्या, तो पूरा कितना हो जाएगा 14। यानी आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है ना, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर कितना बनाती है, 90 डिग्री कोण आंतरित करती है। तो देखिए चाप की लंबाई का क्या फार्मूला होता है, तो थीटा 360 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है ना इसका। तो देखिए थीटा की जगह पर कितना रखना है 90, तो 90/360 2 इंटू पाई की जगह पर कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे, और आर कितना है, आर है 14 रखेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे जो स्क्वायर नहीं होता है ये होता है थीटा 360 2 पाई आर। तो अब देखिए क्या होगा, इसको जब हम काटेंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा, 9 चुका 36, यानी 4 बार में इधर कट गया, और देखिए ये 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी बच कितना गया 22 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है 22 सेंटीमीटर, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, देखिए 39 क्वेश्चन नंबर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, समकोण आंतरित करती है। तो दीर्घ लघुखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझ में आ गया, लघु नहीं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ क्या है कि कोई वृत्त है और उसका जो त्रिज्या है, उसका जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्र पर कितना डिग्री के कोण बनाते हैं, तो केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री बनाती है। तो देखिए ये है लघु त्रिज्या खंड ये वाला, और ये है दीर्घ त्रिज्या खंड, तो इसी का तो क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 90 है, और वृत्त का पूरा कितना डिग्री का कोण होता है, तो 360 डिग्री वृत्त का, तो 360 में से 90 घटाइएगा तो थीटा आपका कितना मिलेगा, तो मिलेगा थीटा 270 मिलेगा, 270। और इसमें देखिए आर देवे किया है, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इससे निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं फार्मूला, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 270/360, और पाई की जगह पर कितना लेना है 3.14, और आर कितना है 10 है, तो 2 बार 10 लिख रहे हैं, 10 आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, समझ में आ गया, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100 जाएगा, अब ये 100 से ये दोनों ख़त्म हो गया, तो बच कितना गया है, देखिए ये 3 से इसको काटिए, 3 9 27, अभी 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, ये 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो आपका बचा कितना हुआ है, देखिए ऊपर से बच गया आपका ये, इसको गुना कर आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ तो जगह नहीं है। अब देखिए ऊपर जब आप कीजिएगा तब बच गया था 3 बचा था, और 3 पॉइंट तो हटा दिए थे, तो इतना बचा था, और नीचे बचा था 4, तो इसको जब सॉल्व कीजिए गुना कीजिएगा तो मिलेगा 192/4, इसको भागा कीजिएगा तो 235 कितना मिलेगा, तो इसका मिलेगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कौन सा आपका सही है, तो आपका इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है
एक घोड़ा वर्गाकार, एक घोड़ा है वर्गाकार ना, वर्गाकार मैदान है। मैदान का कोना, कोना कितना है, कोना जो है वो कितना है तो 7 सेंटीमीटर है। कोना जो है 7 सेंटीमीटर है। लंबी रस्सी है ना, कोने में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। क्या बांधा गया है तो घोड़ा। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा यहीं तक न चढ़ेगा, घोड़ा ये देखिए ये ही चढ़ेगा। तो ये है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से निकाल लीजिए। देखिए इसमें थीटा कितना हो गया था तो 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हुआ था, देखिए ये जो है ना यहाँ पे देखिए ये क्या है तो एक वर्ग है। तो वर्ग का जो कोना होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे कितना डिग्री लेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से निकाल लेंगे थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 है बटा 360, पाई की जगह पर रखना है 22/7 और आर है 7 × 7। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया, ये 0 0 9 चुका 36 यानी 4 आ जाएगा। ये 2 से काटिए, 2 दूना 4 अभी हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 यानी 11 से 77/2। इसको जब काटिएगा आप तो कितना मिलेगा 38.5। तो आप सेंटीमीटर मीटर में है ना, तो आपका कौन सा सही होगा तो आपका सही ऑप्शन होगा कितना आया था तो 38.5 आया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 38.5 मीटर स्क्वायर है ना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।